अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। सुबह ईद उल अज़हा का दिन है। चंद घंटे के बाद मुसलमान अल्लाह ताला के रास्ते में अपने अपने जानवर कुर्बान करना शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में हमारे से बहुत से लोगों ने सवाल किया, जो लोग जोड़ों पट्ठों के दर्दों के मरीज़ थे, यूरिक एसिड ज़्यादा था, या ऐसे लोग जो गंठिया के पेशेंट थे जिनके अंदर आर फैक्टर पॉजिटिव था, कि क्या हम बड़ा गोश्त खा सकते हैं। ईद के मौके पे भी हम गोश्त ना खाएं तो हम ईद को कैसे मनाएं, ईद को कैसे सेलिब्रेट करें। गोया उनकी नज़र में बड़े गोश्त को या गाय के बैल के गोश्त को खाना ही शायद ईद मनाने का एक तरीका है। मुख्तसर बात करते हुए बताता चलूँ कि ईद के मौके पे अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं, ठीक है, इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और उसे बनाने का कुछ मेथड इस तरह रखें कि जो आप गोश्त बनाएंगे उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ों का इजाफ़ा कर लें। बाकी तो मसाले की में बहुत सारी चीज़ें डाली ही जाती हैं, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा, ये मसाले के अंदर डाल लें और गोश्त खाने के साथ सलाद का बकसरत इस्तेमाल किया जाए। बिलखुसूस खीरे का इस्तेमाल गोश्त के साथ बकसरत करें। और जब आप खाना खा चुके हैं, गोश्त खा चुके हैं, तब आप एक कावा बना लें, उसे इस्तेमाल करें। अदरक कावे का सुन लें सारा फार्मूला, जो सही अदरक है, साफ़ ताज़ा अदरक, सफ़ेद ज़ीरा, पुदीना, खुशक पुदीना लेंगे और अजवाइन, इन चार चीज़ों का कावा बना लें। खाने के बाद ये कावा इस्तेमाल करें। कावा बिल्कुल लाइट बनाना है, आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसे बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा कावा होगा। इसके साथ अगर एक चटनी बना ली जाए तो सोने पे सुहागा है और इसका इंशाल्लाह कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। उस चटनी का फार्मूला भी सुन लें। हमने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताई है और अभी भी बता देता हूँ कि आपको अगर यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम है और आप गोश्त खाना चाहते हैं, ज़रूर खाएं ईद के मौके पे। लेकिन अगर साथ इस चटनी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या आपकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, या उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, यूरिक एसिड हाई होने की वजह से आपकी एड़ियों में दर्द होता है, तो ये इंशाल्लाह उसके नुकसानात आपको नहीं होंगे और इससे आप महफूज रह सकेंगे। अदरक, सफ़ेद ज़ीरा, पुदीना और अनारदाना, इनको चार चीज़ों को इकट्ठे पीस के बराबर मकदार में इनको कूट लें और इसको सेव कर लें। हर खाने के साथ 2 चम्मच इसके इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऐसा करने से इंशाल्लाह जो आपको दर्दें होती हैं गोश्त खाने की वजह से या गोश्त खाने की वजह से जो तकालीफ में इजाफा होता है। अच्छा, इसमें एक और बात बताता चलूँ कि जो बवासीर के पेशेंट हैं, पाइल्स पेशेंट हैं, उनको भी गोश्त खाने से उनकी तकलीफ़ भी बढ़ जाती है, उनकी मर्ज़ में भी इजाफा हो जाता है। तो अगर वो भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी अपने इस मर्ज़ से महफूज रह सकेंगे, इसके नुकसानात से, साइड इफ़ेक्ट से महफूज रह सकेंगे। वैसे तो ये बरकत वाला गोश्त होता है, हलाल गोश्त है, कोई खाना ममनू नहीं है, हम हराम भी नहीं करते, लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज़ ज़रा मना हम करते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की, प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जोड़ों पट्ठों के दर्दों के मरीज़ होते हैं, या जिनको बवासीर होती है, या जिनके अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को गोश्त या चावल मना किए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी जगह पे हैं, ये वीडियो सिर्फ हमारे पेशेंट्स के लिए नहीं है, आप किसी भी जगह पे हैं और आपको ऐसे मसाइल हैं और आप गोश्त खाना चाहते हैं, तो गोश्त खाने के साथ ये चीज़ें भी खाएं, तो इंशाल्लाह आप इसके नुकसान से महफूज रह सकेंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को मुकम्मल तौर पर सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।